हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इसके पहले लेक्चर 6 में हम लोगों ने 150 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। हर एक लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के ये सभी भूगोल के प्रश्न हैं। इनको आप ज़रूर विजिट कीजिए पूरे क्वेश्चन, ताकि आने वाला आपका आरआरबी एनटीपीसी वो चाहे 10+2 हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, दोनों एग्जाम अच्छे हो सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हर एक सब्जेक्ट का कलेक्शन एक जगह पर हमने किया, यानी भूगोल के सारे प्रश्न एक जगह पर, इतिहास के सभी एक जगह पर, साइंस के जो हैं वो एक जगह पर, इकोनॉमिक्स के जो हैं वो एक जगह पर। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न 151 नंबर क्या लिखा है। लिखा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान फिर खालिस्तान में स्थित, यानी जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। पहला लिखा है राजस्थान, फिर लिखा हुआ कर्नाटक, फिर लिखा उत्तराखंड, फिर लिखा हुआ सिक्किम। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 152 नंबर लिखा हुआ इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। पहला लिखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है बोकारो इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर लिखा हुआ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 153 नंबर लिखा हुआ है इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला लिखा हुआ वर्गीज कुरियन, फिर लिखा है अर्जुन देव, फिर लिखा है चरण सिंह, फिर लिखा है मनोज कुमार। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन जो थे इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 154 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य से निकलता है या कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा आंध्र प्रदेश, फिर लिखा पश्चिम बंगाल, फिर लिखा ओडिशा। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ओडिशा, जिसको हम लोग उड़ीसा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 155 नंबर इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। पहला लिखा हुआ सन का, फिर लिखा हुआ होप वाइन का, फिर लिखा हुआ जूट का, फिर लिखा कपास का। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा जूट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 156 नंबर लिखा है भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। पहला लिखा मई 1960, फिर लिखा मई 1962, फिर लिखा सितंबर 1962, फिर लिखा हुआ सितंबर 1960। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मई 1960। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 157 नंबर लिखा हुआ इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में काटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। पहला ऑप्शन लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा केरल, फिर लिखा कर्नाटक और फिर लिखा गोवा। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर 58 में लिखा इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। पहला लिखा नियाग्रा प्रपात, फिर लिखा हुआ एंजल प्रपात, फिर लिखा है राइन प्रपात, फिर लिखा है इग्वाजू प्रपात। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 159 नंबर लिखा इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। पहला लिखा गंगोत्री, फिर लिखा तुसोलहामो झील, फिर लिखा हुआ मानसरोवर झील, फिर लिखा है गोमुख। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 160 नंबर लिखा है इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। पहला लिखा बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर, फिर लिखा हुआ एरी नहर, फिर लिखा सतलज यमुना लिंक नहर, फिर लिखा हुआ इंदिरा गांधी नहर। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर, यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 161 नंबर लिखा है इन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है। पहला लिखा गुजरात, फिर लिखा बिहार, फिर लिखा पश्चिम बंगाल और फिर लिखा आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 162 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है। पहला लिखा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, फिर लिखा हुआ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फिर लिखा हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर लिखा आयल इंडिया लिमिटेड। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 163 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। पहले लिखा डंपा टाइगर रिजर्व, फिर लिखा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा मानस राष्ट्रीय उद्यान। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डंपा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 164 नंबर लिखा हुआ है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। पहला लिखा हुआ 3, फिर लिखा हुआ 4, फिर लिखा हुआ 6, फिर लिखा हुआ 5। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 165 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। ध्यान से समझो, किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी। पहला लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ मणिपुर, फिर लिखा हुआ त्रिपुरा, फिर लिखा हुआ मेघालय। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 166 नंबर लिखा हुआ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है। पहला लिखा हुआ एशिया, फिर लिखा उत्तरी अमेरिका, फिर लिखा दक्षिण अमेरिका, फिर लिखा अफ्रीका। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 167 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। पहला लिखा GMT +4.30, लिखा GMT -5.30, फिर लिखा GMT -4.30,
30 फिर लिखा GMT प्लस 5.30। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा GMT प्लस 5.30। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 168 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पहला लिखा हुआ कोयला, फिर लिखा पवन चक्की, फिर लिखा प्राकृतिक गैस, फिर लिखा पेट्रोलियम। तो सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा जो पवन चक्की है वह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। बाकी आपका कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सब पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 169 नंबर 169 में लिखा है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT खालिस्तान से आगे कितना आगे 5 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अभी देखा था हमने क्या बताया था प्लस 5.30। तो वही 5 का मतलब हो गया 5 घंटे 0.30 का मतलब 30 मिनट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 170 नंबर लिखा है भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला लिखा बिहार, फिर लिखा ओडिशा, फिर लिखा पंजाब, फिर लिखा महाराष्ट्र। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 171 नंबर लिखा इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है। पहला लिखा पेड़ों और वनों को बचाना, फिर लिखा जल संसाधनों को संरक्षित करना, फिर लिखा पृथ्वी की सुरक्षा करना, फिर लिखा ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पेड़ों और वनों को बचाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 172 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। पहले लिखा हुआ है सियरा नेवादा, लिखा हुआ हिमालय, फिर लिखा हुआ हर्ष, फिर लिखा है वोस्केस। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 173 नंबर लिखा जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। पहला लिखा प्लेटो, फिर लिखा हुआ अरस्तु, फिर लिखा हुआ माल्थस, फिर लिखा हुआ डार्विन। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माल्थस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 174 नंबर लिखा हुआ है भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था। पहला लिखा कोल्ड डेजर्ट, फिर लिखा हुआ पंचमढ़ी, फिर लिखा हुआ नंदा देवी, फिर लिखा कंचनजंगा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 175 नंबर और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। पहले ही खालिस्तान भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH44, NH8, NH35, NH20। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा NH44 यानी भारत का नेशनल हाईवे 44 यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगर तो यहाँ तक हम लोगों ने 175 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। ज़्यादा कोई फालतू की बात इस टाइम नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं RRB NTPC के 10+2 ग्रेजुएट लेवल दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। ये सभी भूगोल हो चाहे इतिहास हो, सबके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की वीडियो इस टाइम हम एक सुबह और एक शाम को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आने वाला एग्ज़ाम अच्छा हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।